लिए चीन का ना आने से, और कोई ऐसी कोई अंतर वाली बात नहीं, क्योंकि चीन और रशिया हमारे साथ होते हुए भी इस समय रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे तो कोई नहीं, लेकिन वीडियो कॉल पे सब कुछ होगा। चीन नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइट नाउ प्रेजेंटली भारत की जो इमेज बाहर के देशों में है बहुत 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 ज़्यादा आगे निकल चुकी है। का जो मैप दिखाया गया था उसमें भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को इंक्लूड किया गया था। तो हमारी तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उन्हें एक बिल्कुल सख्त रूप अपनाया और उसको अच्छा रिप्लाई दिया। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि सारे देश से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पहली बार G20 समिट अपना होस्ट कर रहा है इंडिया, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है। ना आने से हमारे देश के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो अपनी इंडिया का टाइम है। एनक्रोचमेंट हटाई गई, रोड से फुटपाथ वगैरह बनाए गए, तो एक मतलब प्लस पॉइंट हो सकता है, यहाँ से एग्जांपल लिया जा सकता है। तो जितनी पब्लिक आएगी उतना पैसा इन्वेस्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंगली आगे ये चीज़ बढ़ेगी। तो बिल्कुल डेफिनेटली, और कोई भी हो चीज़ G20 से आपका सामाजिक दृष्टि से आप देखेंगे तो बहुत बहुत फायदेमंद चीज़ है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त G20 सम्मेलन के रंगारंग पूरा प्रोग्राम चल रहा है और पूरी दिल्ली जो है उस रंग में रंगी हुई है। लगातार आप जहां भी जाएंगे आपको दिल्ली में वो G20 के जो बोर्ड है, बैनर है, वो नज़र आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली वासी क्या सोचते हैं, देश की नई जनरेशन क्या सोचती है भारत को के बारे में, क्योंकि जिस तरीके की लगातार पूरे दुनिया के बड़े बड़े जो 20 देश हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले, सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, तमाम नेता यहाँ पर आएंगे। जो बाइडेन के लिए पूरी खास तैयारियाँ चल रही हैं। तो देश का नौजवान क्या सोचता है, दिल्ली वासी क्या सोचते हैं उसको लेकर, और क्या इस प्रोग्राम को लेकर ऐसा लगता है कि हाँ भारत की कोई साख बढ़ेगी इस कार्यक्रम को लेकर। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं सीपी में मौजूद हूँ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम को लेकर इनका क्या मानना है। आपका नाम? अशोक जी, क्या लगता है जिस तरीके से देखिए इस वक्त पूरे बड़े बड़े 20 देश यहाँ पर आने वाले हैं, सबसे बड़ी बात अगर बोले तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पर आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि भारत की साख क्या G20 से बढ़ेगी? जी ज़रूर बढ़ेगी, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि सारे देश से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पहली बार G20 समिट अपना होस्ट कर रहा है इंडिया, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है। बिल्कुल, देखिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपका नाम? वेदांश जी, क्या लग रहा है इस सम्मेलन से, क्या भारत का जो दुनिया में डंका कह रहा है कि मोदी लगातार बजा रहे, क्या और भी हमारी ताकत मजबूत होने वाली है? हाँ बिल्कुल होने वाली है। पहली बार ऐसा सम्मेलन में भारत के अंदर ये सम्मेलन हो रहा है, और इतनी बड़ी तैयारी हो रही है उसके लिए, और इससे ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा इंडिया को, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। देखिए बिल्कुल सही बोला है। इस सम्मेलन को लेकर मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। चीन नहीं आ रहा है, हमारा एशिया देश है, आपको पता है कि भारत की लगातार टक्कर चीन से चल रही है, और चीन का ना आना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? चीन का ना आना, ये के ना आने से हमारे देश के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो अपनी इंडिया का टाइम है, और वर्ल्ड देख रहा है कि इंडिया का टाइम चल रहा है इस टाइम पर, और वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, हमारी बाकी कंट्रीज से इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। तो चीन अगर नहीं भी आता है ना तो हमें इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब चीन की अब वर्ल्ड इकोनॉमी है हमारी जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो होगा वर्ल्ड की टॉप 3 उसमें इकोनॉमीज में होगा। तो चीन का अगर नहीं भी आता तो हम पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला नहीं है। और आपने रिसेंटली भी देखा होगा जो चीन के द्वारा जो हमारा इंडिया का जो मैप दिखाया गया, उसका चाइना का जो मैप दिखाया गया था, उसमें भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को इंक्लूड किया गया था। तो हमारी तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उन्हें एक बिल्कुल सख्त रूप अपनाया और उसको अच्छा रिप्लाई दिया। तो कहीं ना कहीं उसका भी उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा होगा, जिसके कारण उसके ना आने का एक ये भी कारण हो सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और क्या देखिए ये भी एक अच्छा कारण हो सकता है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था जो हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं वो मतलब उतनी ऊपर है नहीं, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार ऊपर बताया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि चीन आने वाले कुछ सालों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी तरीके से कार्यकाल चलता रहा तो क्या लग रहा है कि भारत टक्कर दे पाएगा? जी बिल्कुल, आप अब देखो ना हर जगह से कहीं भी कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, वर्ल्ड की जितनी भी टॉप MNCs वगैरह हैं सारों में आप देखोगे कहीं भी इंडियंस ही हैं मोस्टली, सारे जो हैं हेडेड करी जा रही हैं, CEO वगैरह सारे इंडियंस हैं। अच्छी बात इन्होंने बोली है कि आप दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, इस वक्त अगर विदेश नीति की बात करें तो जाहिर तौर पर भारत का डंका है और मोदी जी की लगातार तारीफ हो रही है। आपका जानना चाहता हूँ, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम अक्षित है। अक्षित जी, क्या लगता है इस G20 सम्मेलन से भारत का कहाँ रुतबा किस तरह से बढ़ रहा है? तो जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में इसको रखूँगा। हाँ। तो हमने जैसे अभी देखा कि जिस तरह से नवीनीकरण किया गया है दिल्ली का, एक एकदम पेस पे था।
इतने फास्ट स्केल पे मुझे नहीं लगता कहीं हुआ होगा। जैसे हमने सड़कें बनती हुई देखी, फाउंटेन्स लग गए सड़कों के साइड में, हम लोग जैसे देखते हैं। तो दिल्ली को एज अ मॉडल सिटी लेके ऐसे ही अगर इसके बाद G20 के बाद अगर यही मॉडल दूसरी सिटीज़ में भी मतलब फॉलो किया जाए, कैसे एनक्रोचमेंट हटाई गई रोड से, फुटपाथ वगैरह बनाए गए, तो एक मतलब प्लस पॉइंट हो सकता है। यहाँ से एग्जाम्पल लिया जा सकता है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात बोली अक्षित ने, बहुत अच्छी बात बोली है कि जिस तरीके से रातों रात बदल दिया गया दिल्ली का नक्शा, अगर इसी तरीके से बाकी देश के राज्यों में भी, शहरों में भी इसी तरीके से अप्लाई किया जाए तो जाहिर तौर पर जिस सपने को हम देखते हैं कि हमारा देश जो है वो सुंदर हो, सुरक्षित हो और अच्छा हो, तो वो जाहिर तौर पर वो सपना पूरा हो सकता है। जाहिर तौर पर अक्षित ने बहुत अच्छी बात कही है। तो आप लोगों का क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि G20 सम्मेलन से भारत का जो रुतबा है वो बढ़ेगा? तो G20 को लेकर जिस तरीके से हम लगातार घूम घूम कर लोगों की राय ले रहे हैं, मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम? रब्बू प्रभाकर। सर, जिस तरीके से G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है, क्या लगता है कि इससे भारत की छवि में कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल जी, बहुत बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मेन रीज़न है मेड इन इंडिया का जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है। तो मेड इन इंडिया के लिए जितने भी हमारे बाहर से प्रेसिडेंट, चाहे ट्रूडो जी हो, बाइडेन जी हो, जितने हैं, तो जितनी पब्लिक आएगी उतना पैसा इन्वेस्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंगली आगे ये चीज़ बढ़ेगी। तो बिल्कुल डेफिनेटली, और कोई भी हो चीज़ G20 से आपका सामाजिक दृष्टि से आप देखेंगे तो बहुत बहुत फायदेमंद चीज़ है। और देखिए, ये बड़ी अच्छी बात बोली कि यहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया भर के देश आएंगे जाहिर तौर पर तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि अमेरिका अगर आएगा तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि भारत को उसका फ़ायदा हो। एक यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि चीन नहीं आ रहा है, जबकि हमारे लगातार ताल्लुकात चीन के साथ अच्छे नहीं है। आप बॉर्डर की बात कर लीजिए या इकोनॉमी की बात कर लीजिए, लगातार चीन से टक्कर भारत की रही है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? चीन के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, चीन के रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर आ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ग्लोबली भारत का जो इस समय नाम है बहुत ऊंचा जा रहा है। तो कहीं पर इमेज को भी बेसिकली मलाइन करने के लिए चीन का ना आने से, और कोई ऐसी कोई अंतर वाली बात नहीं, क्योंकि चीन और रशिया हमारे साथ होते हुए भी इस समय रशिया प्रेसिडेंट नहीं आ रहे तो कोई नहीं, लेकिन वीडियो कॉल पे सब कुछ होगा। चीन नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइट नाउ प्रेजेंटली भारत की जो इमेज बाहर के देशों में है बहुत 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 ज़्यादा आगे निकल चुकी है। तो कोई किसी को अंतर नहीं है कि चीन आए ना आए बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत अभी भी जनता है जो यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती है चीन के साथ, उनको उसी का ही घाटा होगा। और रही बात चीन की, अभी बाली में जब उनका G20 का समिट हुआ था, वहाँ पर भी चीन ने आने से मना किया था, तब भारत ही सेंटर पॉइंट बन के बाली में भी लाने के लिए कोशिश किया था। बट कोई इतनी कोई वो नहीं, और इतने हमारे लिए बाकी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट हैं जो फैक्टर्स हैं, तो उसके लिए चीन की कोई इतनी कोई बड़ी बात आपने नहीं। जैसा बोला कि बाली में भी भारत एक प्रमुख देश रहा, अब यहाँ पर भी चीन नहीं आ रहा है, तो एशियाई देशों के लिहाज से क्या यहाँ पर भी भारत की ताकत अलग दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी, और दिखाई दे भी रही है। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ पर मैं आमतौर पे भारत से बाहर ही होता हूँ। तो जो भारत की इस समय प्राथमिकता के तौर से आप देखेंगे तो बहुत आगे है, और जो इमेज सेटअप हो चुका है, मुझे आज भी याद है 2010 में मैं टर्की में था, तो कहीं पर एक जगह पर वो था कि जी अभी भी आप वो सांप वाला वो है। तो आज आप इस समय जाके देखें कि हम इतने डिजिटलाइज और इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, चाहे मोदी जी को कहें या किसी के भी थ्रू कहें, तो हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन, जिस तरीके से हमारा सिलिकॉन वैली पे सारी दुनिया है, तो भारत इस समय बहुत अलग लेवल पर जा रहा है, जिसके लिए हम मेरे ख्याल से आकांक्ष जनता जितनी भी है बहुत खुश है। और रही बात फिर G20 समिट से, डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी नाइस, और ये चलती रहनी चाहिए चीज़।